है जागरण न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ हैं निवर्तमान मुखिया दीपचंद साह जी। विकास के मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे जनता ने इन्हें 5 वर्ष दिए, तो 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है इनके पंचायत में। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपचंद साह जी। तो जनता जानना चाह रही है, जनता ने जो आपको 5 वर्ष दिए, इसमें क्या कुछ विकास हुआ आपके पंचायत में। सबसे पहले तो हमने हमारे यहाँ रोड का बहुत समस्या थी। मैंने अपने रीजन में ये 5 साल के दरमियान में मैंने 74 रोड पीसीसी और फेवर ब्लॉक, नाला, पुल पुलिया मैंने बनवाया, जो आज हमारे पंचायत में हमको लगता है कि कहीं कहीं जो आपका बड़ा रोड है, जो विधानसभा का रोड है, विधायक का रोड है, उसमें काम नहीं हुआ है। बाकी छोटा रोड जितना था, गली नली, मैंने सब पूरा किया है। इसके बाद मैंने क्या कहता है, ये जल नल पानी घर घर पहुंचाने का काम किया है। मेरा तकरीबन सभी वार्ड में लग चुका है, 13 के 13 वार्ड में लग चुका है। इसके बाद हमने आवास योजना अपने रीजन में 748 आवास योजना मैंने दिया, जिसमें तकरीबन 90% घर बन चुका है। इसके बाद हमने जो प्रधानमंत्री क्या कहता है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बाद जल जीवन हरियाली के तहत जो बोला गया था 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था जल जीवन हरियाली के तहत 100 दिन का मजदूरी देना है, जिसमें हमने अपने पंचायत में 100 पशु सेट, 25 बकरी सेट, 25 मुर्गा फार्म हमने अपना पिपरा पंचायत में बनाने का काम किया और मजदूरों को रोजी 100 दिन का देने के काम किया हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ क्या कहता है, ये रोड का, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पिपरा पंचायत है, लगभग कई सारे पंचायत बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो इसके लिए क्या सोचा आपने? कुछ ऐसा भी वैकल्पिक व्यवस्था निकालेंगे आप अपने पंचायत के लिए कि बाढ़ नहीं आवे? जी, इसके लिए जो है कि व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ ऋण बांध का व्यवस्था किया गया है, जो टेंडर हो चुका है। कुछ ही दिन के बाद ये चालू हो जाएगी। बाढ़ प्रभावित तो क्षेत्र है ही। हम अपने यहाँ पिपरा पंचायत, कुशमाहा, अमोना, इधर भाग कोहलिया, इस सब में तमाम बाढ़ आती है और परेशान हो जाता है जनता, जिसके चलते हमने 2016 में, 2017 में, 2019 में हमने रिलीफ दिलवाने का काम भी किया, पैकेज दिलवाने का भी काम किया हूँ। इसके लिए बहुत सारी परेशानी हमारे यहाँ ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए है, तो सरकार से हमारी गुहार लगाया हूँ कि इसके लिए बांध का व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारे यहाँ का जनता जो है बाढ़ प्रभावित से बचे। अभी भी मुखिया जी कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ रास्ता नहीं है जी, जैसे जोखड़न में हमने देखा है कि कोई भी प्रतिनिधि रहे लेकिन आज तक वहाँ रास्ता नहीं बन पाया, क्या कारण है? सर, ये हमारा 3 किलोमीटर का रोड है, जो नदी किनारा से लेकर के कलवा चौक तक 89 में जुड़ता है। ये मैंने बार बार विधायक जी से गुहार लगाया हूँ कि ये इस रोड को बनवाइए। ये रोड का टेंडर हो चुका है, ये बरसात के बाद ये रोड बनेगी। और उस रोड में हमने बहुत बड़ा पुला भी एक दिया हूँ। मैंने बार बार मैं मिट्टीकरण 1000 फीट ईंटा सोलिंग भी किया हूँ, ताकि कुछ तो राहत हो। कुछ राहत हुआ है, और इसके लिए जो है कि हम विधायक जी से बात किए हैं, वो भी अपना काम करवा के टेंडर हो चुका है। बरसात के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। एक बात हम जानना चाहेंगे मुखिया जी कि अब जब हम आपके वार्ड घूमे, पंचायत घूमे, तो जनता कहीं ना कहीं आपसे इस बार आक्रोश जरूर है कि काफ़ी सारे योजनाओं का लाभ जो सरकारी है नहीं मिल पाया है। इसका क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी लाभ आई, क्योंकि हमने 3 बार 2016, 2017, 2019 में रिलीफ दिलवाने का काम किया हूँ। इसके बाद हमने 100 पशु सेट बनवाया, जो झोखरन में कुछ लोग नाराज़ होने के कारण यह है कि हमें पशु सेट नहीं बना। तो झोखरन में इसलिए नहीं बना, तकरीबन झोखरन में हम 15 पशु सेट बनाए हैं मंदिर टोला में। इसके बाद आगे नहीं बढ़ने का कारण ये था कि रास्ता नहीं था, मटेरियल पहुँचने का रास्ता नहीं था। ये अगर रोड बन जाती है तो मटेरियल अगर पहुंचना शुरू होगा तो उनको भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अलॉट जो आया
ये जल जीवन हरियाली के तहत जो अलॉट आया था कि 100 दिन में ही मजदूर को मजदूरी देना है, 100 दिन का मजदूरी, तो वो हमने पूरा किया लक्ष्य के अनुसार, क्योंकि लक्ष्य कम था। इसके लिए अगले बार अगर लक्ष्य आता है तो हमने सभी को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीण जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पिपरा पंचायत वासियों को हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अगर आपको कोई तरह का तकलीफ है, मैं उनको दूर करूंगा, क्योंकि एक मौका और हमें दीजिए। जो भी अधूरा काम बचा हुआ है उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये पंचायत सरकार भवन के लिए मैंने ज़मीन को चुना था, जिसमें काफ़ी प्रयास किया। पिपरा घाट नदी किनारा में नदी किराना होने के कारण जो उनको पास नहीं किया गया, हम बहुत प्रयास किए थे। ज़मीन नहीं होने के कारण जो अभी पंचायत सरकार भवन नहीं बनी है, मैं प्रयास कर रहा हूं, ज़मीन के काम करूंगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसके लिए भी हमने बात किया हूं कि स्वास्थ्य केंद्र भी हमें बहुत ज़रूरी है पिपरा पंचायत में। मैं लड़के स्वास्थ्य केंद्र को लाऊंगा, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध मैं करवा रहा हूँ। साथ ही साथ एम्बुलेंस भी आपके पंचायत में नहीं है? जी, मेरे यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है, इसके लिए भी मैं बात किया हूँ विधायक जी से। उनने कहा कि भाई स्वास्थ्य केंद्र हो, इसके बाद एम्बुलेंस का भी व्यवस्था मैं करूँगा। मैं पिपरा पंचायत ग्रामवासियों से मेरा हार्दिक अभिनंदन है, और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अगर हमसे कहीं गलती हुई है, आप माफ़ करते हुए आप एक बार फिर से हमें चुने, एक मौका दें, ताकि आपका बचा हुआ अधूरा काम, रोड हो, गली हो, नाली हो, पिए जल हो, मैं पूरा करूंगा। मेरा छाप कलम और दवाद है, इस पर आप लोग मोहर मार के एक मौका और हमें दें, ताकि आपका गिला शिकवा शिकायत को मैं दूर करूं, ताकि आगे फिर हमें मौका मिले।